जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, इस समय हम आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के हिंदी की क्लास होती है जो कि सेकंड पेपर है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत दो पेपर होते हैं। एक जीएस का पेपर होता है, दूसरा सामान्य हिंदी का पेपर होता है। सामान्य हिंदी का पेपर इसमें हम लिए हुए हैं। सामान्य हिंदी के अंतर्गत लगभग 6 टॉपिक से कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक से, हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आता है। जिस उसके अंतर्गत हमने क्या किया है कि विलोम शब्द, हमने जो 10 नंबर का 10 अंक का हमारा विलोम शब्द है, इसको हमने पूरा कर लिया है। आपको 9-10 वीडियो दे दिए हैं और उसके साथ में ही हमने उसके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने लिया हुआ है तत्सम तद्भव। इसके अंतर्गत भी 100 क्वेश्चन के आसपास, 100-125 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे हम अभी बात करेंगे तत्सम तद्भव के ऊपर। और समाप्त होने के बाद से जैसे ही ये खत्म होगा, हम आपको इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि आपकी तैयारी सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि ऐसा ये लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बता रहे होंगे, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिर्फ आप, मतलब ये है कि आप उसको देखें और एक दिशा तय हो कि आखिर क्वेश्चन उसी तरीके से आपको बताए जा रहे नहीं है, क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, सिर्फ ये है मतलब। और आपको एक रास्ता मिलेगा कि आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार यहीं से आते हैं। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी होते हैं। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग भी आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और कैसे कैसे ट्विस्ट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। हम अभी क्वेश्चन लेते हैं अपना। तत्सम तद्भव में हमने पिछले जो क्लासेस हुई हैं, हमारी ये चौथी क्लास, ये हमारी 5वीं क्लास है। और हमने अब तक लगभग आपको बता दिया है कि 20-30 के आसपास लेके चल रहे हैं। कभी 30 हो जाता है, कभी 25, कभी 28, कभी 30 ही बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी फैक्ट डिटेल्स हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे लिख। दूसरी चीज ये है प्यारे बच्चों की, मैंने आपको ये बताया कि ये तत्सम तद्भव अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है। वही तत्सम तद्भव आते हैं जो हमारे रोज की दिनचर्या में, हमारे समाज में जो चीज व्याप्त है, जो ये चलती रहती है, उन्हीं का तत्सम तद्भव पूछा जाता है। उसके अंतर्गत क्या है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया, फिर बता देते हैं तद्भव क्या है और तत्सम क्या है। तद्भव और तत्सम, ठीक है। तत्सम वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत से सीधे लिए गए, वो सब तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत से जो लिए गया सब वो तत्सम कहलाता है। और जो अपभ्रंश हो गया, मतलब बिगड़ के, या आजकल की बोलचाल की भाषा में जिनका यूज किया जाता है आज के टाइम में, उनको तद्भव कहते हैं। ठीक, जैसे अग्नि है, आग है, तो अग्नि क्या हुआ, तत्सम शब्द हुआ, और आग हो गया तद्भव शब्द। अभी बात करते हैं, आइए पहला देख लेते हैं हम। हमारा पहला जो शब्द है, तद्भव शब्द है, वो अड्डा है। अड्डा, ठीक, ये क्या है, तद्भव शब्द है। अड्डा क्या है, तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है, तो अक्षवाट होता है या अखाड़ा। ठीक, क्या होता है, अक्षवाट, अक्षवाट, अक्षवाट होता है या अखाड़ा भी होता है, इसी का अखाड़ा भी तत्सम होता है। अखाड़ा आप जानते हैं, अखाड़े में कुश्ती पहलवानी लड़ी जाती है, तो अक्षवाट होता है या अखाड़ा होता है, दोनों ही होता है। इसको अड्डा, इसका तद्भव क्या हुआ, अड्डा हुआ। अखाड़ा आज भी शब्द यूज किया जाता है, लेकिन ये तत्सम शब्द है। अक्षवाट भी है, मैंने बताया कि छतरी वाला 6 आ जाएंगे, तो अमूमन वो तत्सम ही होता है, 100% श्योर है। लेकिन अगर अक्षवाट की जगह अखाड़ा दे देगा तब कंफ्यूज जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ट्रिक का यूज आप तब करिए जब आपको बिल्कुल ना आता हो। अगर आपको आता है, कोशिश करिए कि बार बार रिवीजन करके इनको, अड्डा बोलते ही आपको अक्षवाट या अखाड़ा बिल्कुल फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्यारे बच्चों, हमारा क्या है, अखरोट। अखरोट आप खूब खाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। अखरोट दिमाग बढ़ाने में बहुत यूज होता है, दिमाग के तरीके का भी अखरोट होता है। तो आप जब अखरोट खाइए तो अब ये मत खाइए कि अखरोट खा रहे हैं, आप कहिए अक्षोड़ खा रहा हूं। क्या खा रहा हूं, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, अक्षोड़। ठीक है, अक्षोड़। इनको यही तरीका है याद करने का। सबसे बेहतर तरीका ये है कि इसको डेली बेस पर रिवीजन किया जाए बातों में ही। अगर आप अखरोट जब भी खाने जा रहे हैं, मार्केट से परचेज करने जा रहे हैं, तो आप कहिए अखरोट नहीं, मुझे अक्षोड़ चाहिए। ठीक, आपका समीक्षा अधिकारी का एक 10 नंबर का पूरा पूरा आपका तैयार हो रहा है एक तरीके से, तो आप इसको क्यों न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, हुलास। हुलास क्या, बड़ा हुल्लास से रहता है, या बड़ा हुल्लास, बड़ा मजा आया। हुल्लास क्या है, बड़ा मजा आया। हुल्लास कहते हैं ना, बड़ा हिलोरे से हुल्लास किया गया, तो इसका तत्सम क्या रहता है, उल्लास।
उल्लास। तत्सम क्या होता है? उल्लास। उल्लास का तद्भव क्या हुआ? उल्लास। ठीक, अब ये उल्लास क्या है? इसका तत्सम शब्द क्या हुआ? उल्लास। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला है सिख। सिख धर्म के बारे में खूब जानते हैं आप, सिख। लेकिन सिख शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? सिख का तत्सम शब्द होता है शिष्य। ठीक, शिष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ऐसे भी आपको जानना चाहिए। आपने सिर्फ शिष्य के बारे में इसको अलग देखा है और इसको अलग देखा है, लेकिन सिख जो है, सिख शिष्य होते हैं। सिख धर्म भी वैसे ही है जैसे गुरु नानक के जो शिष्य हुए, एक तरीके जो शिष्य हुए वो सिख कहलाए। उनको मानने वाले, उनके शिष्य ही तो सिख कहलाए। जो सिख धर्म है उसके अंदर गुरु नानक, अर्जुन देव, बहुत सारे लोग हैं। ठीक, गुरु गोविंद सिंह, तो इनके जो सिख, गुरु गोविंद सिंह के जो शिष्य कहलाए वही सिख कहलाए, वही सिख धर्म का आगाज हुआ। जब हिस्ट्री बात पढ़ी जाएगी और सिख धर्म के बारे में पढ़ा जाएगा तो आपको आपसे इससे पे बात होगी। अगला सब ले लेते हैं। हमारा क्या है अगला? हमारा अगला है समझ। आपको तैयारी में समझ बनानी पड़ेगी, समझ। ठीक, तैयारी में क्या बनानी पड़ेगी? समझ बनानी पड़ेगी, तभी तैयारी हो जाएगी। समझ का मतलब क्या होता है? तत्सम क्या है? समबुद्धि। ठीक, तत्सम हो जाता है समबुद्धि। तत्सम हो गया आपका समबुद्धि। समझ का क्या होगा? अगर आप समबुद्धि यानी कि समझ बनाएंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। समझ अगर बनाएंगे या समबुद्धि बनाएंगे तो आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है हमारे? निहाई। निहाई, निहाई, निहाई का क्या तत्सम होता है? निधाती। निधाती। ठीक, निहाई, निहाई गुड़ाई से संबंधित है। निहाई का निधाती होता है। ठीक है, निधाती। निहाई गुड़ाई करते हैं, खेतों में नहीं करते हैं। निहाई कर रहे हैं मतलब कि जो छोटी छोटी घासें हैं उनको निकाल रहे हैं, निहाई कर रहे हैं। तो तत्सम क्या हो जाएगा? निधाती। ठीक है, तत्सम इसका क्या होगा? निधाती। अगर आप शब्दों को जान रहे हैं और उनको बार बार अपना रिवीजन कर ले रहे हैं अपने बोलचाल की भाषा में ही, तो अमूमन जितने कठिन शब्द हैं, निहाई का निधाती अगर आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पूरा बता दिया कि निहाई का मतलब क्या होता है और उसका तत्सम क्या हो? निधाती। तो अगर आप इसका रिवीजन इस तरीके से कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसको क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला ले लेते हैं क्या है? हमारा है दाई। ठीक है, दाई रखी जाती हैं खूब। जो वर्किंग लेडी होती हैं या वर्किंग हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं, तो अगर अपने बच्चों के लिए क्या है? दाई रखते हैं। सेवा के लिए उनको दूध पिलाना खिलाना सबके लिए दाई रखते हैं, वैसे भी लोग दाई रखते हैं। तो दाई का क्या होता है तत्सम? धात्री या धाया। ठीक, तत्सम क्या हो गया? धात्री या धाया। धाया या धायमा कहा जाता है ना। जोधा अकबर मूवी देखी होगी आपने, अकबर की धायमा थी। ठीक, तो धाया, धात्री, धाया कौन होता है? दाई। दाई का ही तत्सम शब्द है धात्री या धाया। ठीक, अगला ले लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है जनेऊ। खूब परिचित होंगे आप जनेऊ से, कि वो जनेऊ धारण करता है या हम जनेऊ धारण करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अमूमन देखा होगा कि जो पुजारी लोग हैं वो जनेऊ धारण करते हैं। आज भी बहुत सारे उसके नियम होते हैं। तो जनेऊ, हमारा काम यह है कि हम अपने क्वेश्चन को सही कर लें। तो जनेऊ का तत्सम क्या होता है? यज्ञोपवीत। यज्ञों, ठीक, पवित्र। बस हमको इससे मतलब है कि हम ये जानते हैं यज्ञोपवीत। ठीक, तो क्या हो गया हमारा? जनेऊ का क्या हो गया? यज्ञोपवीत। ठीक है, जनेऊ का हमारा हो गया यज्ञोपवीत। नेक्स्ट ले लेते हैं कूची। होता है ना कूची, मैं कूची बना रहा हूं। कूची, ठीक, क्या बना रहा हूं? कूची बना रहा हूं। कूची या कूची, कूची है क्या? क्या है? कूची है। मैं क्या बना रहा हूं? कूची। क्या बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं कूची। कूची, तो इसका क्या होगा? कुर्चिका। क्या होगा? इसका तत्सम हो जाएगा कुर्चिका। तत्सम क्या हो जाएगा? कुर्चिका। कुची वही होता है एक तरीके से पेंट वेंट करने में, अगर जो एक ब्रश होता है, एक तरीके से कुची को इंग्लिश में ब्रश कह सकते हैं। तो कुची का क्या हो जाएगा? कुर्चिका। ठीक, तत्सम क्या हो जाएगा? कुर्चिका। कुची क्या होगा? आपका तद्भव शब्द है बच्चों। ठीक है, अगला ले लेते हैं। अगला हमारा है अम्मा। ठीक, अम्मा सब खूब यूज करते हैं सभी लोग। अम्मा, अपनी मम्मी को बहुत सारे लोग अम्मा कहते हैं, या बड़ी मम्मी को भी अम्मा कहा जाता है। तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अम्मा का तत्सम शब्द क्या होता है? अम्ब। अम्ब। ठीक, तू है अम्बे जगदम्बे माँ। ठीक, तो अम्ब,
ठीक, अम्ब क्या होता है, तत्सम शब्द होता है किसका, अम्मा का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिन हिनाना, हिन हिनाना कौन हिन हिनाता है आप जानते हैं, तद्भव शब्द है हिन हिनाना, हिन हिनाना, ये है तत्सम तद्भव शब्द है इसका। हिनहाना, घोड़ा हिन हिनाता है आप जानते हैं, घोड़े घोड़े हिन हिनाते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका तत्सम क्या है, भेषण। घोड़े क्या कर रहे हैं, भेषण कर रहे हैं। आप जब हिरणाएं तो आप ये मत कहो, कहिए आपकी भेषण कर रहे हैं। घोड़े क्या कर रहे हैं, भेषण। ध्यान से लिख लीजिएगा, भेषण। अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हिरणाना क्या होता है, भेषण होता है, भेषण। ठीक, भेषण होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं अंगरखा। अगला हमारा है अंग, अंगरखा। अंगरखा का तत्सम क्या होता है, अंगरखा का तत्सम क्या होता है, अंगरक्षक। क्या होता है, अंगरक्षक, अंगरक्षक, अंगरक्षक। अंगरखा का क्या होता है, अंगरक्षक। अंगरखा क्या होता है, अंगरखा प्यारे बच्चों जो अमूमन एक तरीके से कटार या कोई भी ऐसी चीज, पहले ही शब्द हो जाता था अंगरखा, क्योंकि जो भी योद्धा होते थे वो अपने बचाव के लिए एक तरीके से एक तलवार या एक अंदर की तरफ रखते थे एक अपना एक औजार, ताकि अगर कोई अचानक से हमला करे तो हम उसके ऊपर आर करें, इसीलिए इसको अंगरक्षक कहा जाता है। अंगरखा का तत्सम शब्द क्या हो जाता है, अंगरक्षक होता है। ठीक है, तो ये ले लीजिए अभी इसके लिए कि बाकी धीरे धीरे आपको धीरे धीरे इसीलिए बहुत कम कम लेके चल रहे हैं, ताकि बार बार रिवीजन करो। एक बार आपने रिवीजन कर लिया, ये चीजें याद हो गई, तो ये समझ लीजिए कि आपको समीक्षा अधिकारी में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। फर्स्ट पेपर हमारा यही टारगेट है प्यारे बच्चों की, कम से कम सेकंड पेपर हम जब तक नोटिफिकेशन आए तो उससे पहले ही इसको सेकंड पेपर निपटा लें, ताकि सिर्फ बर्डन आपका फर्स्ट पेपर पर लग जाए और लगातार आप इसकी रिवीजन करते रहें और उधर उसकी तैयारी सेकंड पेपर यानी जनरल स्टडी की तैयारी करते रहें। अगला ले लीजिए हमारा क्या है, अगला है अंगूठा। अगला है हमारा अंगूठा। अंगूठा जानते ही आप, तो जब भी अंगूठा किसी को दिखाना हो तो अंगूठा दिखाइए नहीं, अंगुष्ठ दिखा दीजिए। क्या दिखा दीजिए, अंगुष्ठ दिखा दीजिए। अंगूठा ना दिखाइए तो अंगुष्ठ दिखा दीजिए। अंगुष्ठ, आपका एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। क्या दिखा दिया आपने, अंगुष्ठ दिखा दिया, अंगुष्ठा दिखा दिया। ठीक, अंगूठा का क्या तत्सम हो गया, अंगुष्ठ हो गया। अंगूठा क्या हो गया, तद्भव हो गया। ठीक, अगला देख लीजिए, अगला है अंधा। अगला अंधा। अंधा, अंधा का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, अंध। अंधा का हो जाएगा अंध, अंधा का हो जाएगा अंध हो जाएगा। ठीक है, अंध हो जाएगा। अब इसको बोरियत बस होने दीजिए, इंटरेस्ट लेते रहिए। देखिए डेली यूज में आने वाली चीजें जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, लेकिन सोचिए आप ये 10 क्वेश्चन दे जा रही है, 10 नंबर दे जा रही है, कितनी इंपॉर्टेंट है, आसान भी है और कितना इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर ये दे जा रही है, यही चीजें धीरे धीरे करके हंसते खेलते तैयार हो जाएंगे आपकी। अगला है क्या है, अढ़ाई। अढ़ाई, ठीक है, क्या है, अढ़ाई। अढ़ाई होता है 1/2, 2/2, 2/2 कहते हैं ना, 2 और आधा को अढ़ाई कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अर्ध तृतीय। अर्ध, अर्ध तृतीय। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्ध तृतीय हो जाएगा, अर्ध तृतीय हो जाएगा। अढ़ाई का क्या हो जाएगा, अर्ध तृतीय हो जाएगा। तत्सम हो गया अर्ध तृतीय और इसका तद्भव क्या हो गया, अढ़ाई। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए डेली यूज, मैंने बताया ना आपको, डेली यूज वाली चीजें क्या है, अदरक। अदरक रोज चाय में डाल करके और बढ़िया चाय बनाते हैं और चाय से पीते हैं, उसमें अदरक डेली डालते हैं। मम्मी हो या जो भी हो, सिस्टर हो, जिनको भी बनाती हो या आप खुद बनाते हो, आप खुद कहिए कि भाई क्या करो, अदरक जरूर डाल देना, अदरक डाल देना उसमें। अदरक डालते ही क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम का। अदरक, जैसे अदरक की जगह आपने अदरक डाला और समीक्षा अधिकारी का आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो ये फायदे होते हैं, इस तरीके से तैयारी करेंगे अगर आप हमेशा उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचते रहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगला देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या है, अनाड़ी। अरे ये तो अनाड़ी है, ये क्या खेलेगा, क्रिकेट का मैच हो रहा है, कोई आ गया 0 पे आउट हो गया तो आपने कहा ये तो अनाड़ी है, ये क्या खेलेगा। तो आप ये मत कहो अनाड़ी, ये कहो ये तो अनारे है, अनारे है, ये क्या खेलेगा, अनारे। क्या है इसका तत्सम शब्द क्या है, अनारे। ठीक है, अनाड़ी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, अनारे। ठीक, अगला है अनि। अनि, अनि का तत्सम शब्द क्या है, अड़ी। अनि का तत्सम क्या हो जाएगा, अड़ी। ठीक है, अड़ी। तो अनि का क्या हो गया, अनि का अड़ी। ठीक,
अड़ी का अनि का अड़ी हो गया। इस तरीके से आप जो है लेंगे तो लगभग हम 30 क्वेश्चन के आसपास कोशिश रहती है कि पहले थोड़ा विलोम शब्द ज्यादा था इसलिए ज्यादा खींच दिया था, लेकिन इसमें धीरे धीरे करके चल रहे हैं ताकि आपको बोरियत ना हो, क्योंकि डेली बोलचाल की भाषा है। एक आपको मौका भी मिल जाए इसको नोट भी करने का और आपको रिवीजन करने का अच्छा मिल जाए। ठीक, अब क्या है, अगला है अनूठा। ठीक, अगला हमारा है अनूठा। अनूठा बड़ा अनूठा खेल है, बड़ा अनूठा है, तो क्या हो जाएगा तत्सम शब्द अनुत। क्या हो जाएगा इसका तत्सम शब्द हो जाएगा बच्चों अनुत। अनुत, अनुत। ठीक, तत्सम शब्द हो गया अनुत। ध्यान दीजिए अनूठा क्या होगा तत्सम शब्द अनुत, और अनूठा क्या है तद्भव शब्द। अगला ले लेते हैं, क्या है हमारा, देखिए अपना। ठीक, अपना, अपना है ये, आप तो अपने हैं, अपना है, तो मतलब क्या होगा इसका तत्सम शब्द क्या होगा अपना का आत्मन। आत्मन, आत्मन। ठीक, तत्सम शब्द क्या हो गया आत्मन। ठीक है, और तत्सम शब्द क्या होगा इसका आत्मन हो गया। ठीक है, अगला है हमारा अकाज। आकाश, समझ रहे, अगला क्या है हमारा आकाश। आकाश का क्या मतलब होता है, बड़ा आकाश हो रहा है, बहुत ज्यादा तो इंतजार करते रहे, आकाश हो रहा है, आपके ना आने से हमारा बड़ा आकाश हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका अकार्य। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा अकार्य। ठीक है प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा इसका अकार्य। यानी कि आप देख रहे हैं कि लगभग वैसे ही संस्कृत से लिए सब अकार्य, थोड़े थोड़े संस्कृत जैसे शब्द ये हैं। आकाश, आकाश है तो अकार्य हो गया। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको लगभग लगभग ज्यादा से ज्यादा आपको बता देंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर ये देखिए अगर आपने क्लास सही से कर ली, ध्यान से कर ली, सुन लिया सिर्फ, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो वहां पर कॉन्शियस माइंड में होंगे, और जैसे ही ऑप्शन देखेंगे आप ऑप्शन से मार देंगे, नहीं ऑप्शन में आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार ये तो पढ़ा था, ये तो बताया था सर ने। ठीक है, तो अगला देख लीजिए अगहन। अगला है अगहन। अगहन, अगहन मंद होता है हिंदी का अगहन, तो इसका तत्सम क्या हो जाता है अग्रहायण। क्या हो जाएगा अगहन का क्या हो जाएगा अग्रहायण। ठीक है, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा अग्रहायण। ठीक, अग्रहायण क्या हो जाएगा अग्रहायण। ठीक है, अब देख लीजिए कई बार क्या होता है कि डिजिट भी पूछ देता है इसमें, लेकिन डिजिट सीधे लिख के नहीं पूछेगा। अभी बात करते हैं 98, जैसे उसने पूछ दिया 98 का, 98, 98 का तत्सम शब्द क्या है। ठीक, अब तक आपने एक चीज आगे ऊपर बात हुई थी इससे पहले 98। ठीक, 98, 98 ये सिर्फ मैं लिख रहा हूं जानने के लिए, 98 का तत्सम शब्द पूछ लेगा कि 98 का तत्सम शब्द क्या होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा अष्टानवति। अष्टानवति इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कई बार क्वेश्चन यहां से रहते हैं। अष्टानवति क्या हो जाता है अष्टानवति, अष्टानवति। ठीक, 98, 98 अष्टा, अष्टा मतलब 8 और नवति मतलब 9। ठीक, ऐसे करके होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ये यहां से ज्यादा अगर जैसे ही लिख लेंगे आप इसको इस डिजिट में, अगर आपको ना समझ आया वहां तो तुरंत आप इस डिजिट में कर लीजिए। ठीक, तो क्या है अष्टा मतलब 8, अष्टा मतलब 8, तो 8 इधर कर दीजिए, नौती मतलब 9, नौती मतलब 9, यदि इधर कर देंगे तो 98, 98 हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है वहां कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ वहां पे उसको क्रैक करके उसको चीजों को बता दिया जाए, ताकि आप आसानी से उसको कर लें और एग्जामिनेशन में क्लिक कर जाए चीजों को। मेनली हमारा जो जितना भी हमारा फोकस है प्यारे बच्चों वो ये है कि हम एग्जाम को क्रॉस करें, हम उसमें पढ़ करके हमारा पंडित हो जाएं, या हम दुनिया की हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है और कितना पढ़ना है, इसी को कहते हैं स्मार्ट लर्निंग या स्मार्ट पढ़ाई करते हैं। ठीक, इसी को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं हमारा, अगला है 88। ठीक, तो क्या है अगला, अगला हमारा है 88। 88, ठीक, 88, 88। ठीक, क्या है 88, इसी को कहते हैं 88, 88 कहते हैं इसको 88। ठीक, तो क्या होगा अष्टाशीति, अष्टाशीति, अष्टाशीति। ठीक है, इसका तत्सम क्या हो गया अष्टाशीति, 88। ठीक, 87, 88 अष्टाशीति। ठीक, क्या हो गया अष्टाशीति हो गया।
अष्टा सिद्धि, ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। अगला देख लेते हैं हमारा अपाहिज। अगला हमारा अपाहिज। अपाहिज का अपाहिज तद्भव शब्द है, अपाहिज का तत्सम शब्द क्या होता है, ठीक। तो अपाद हस्त क्या होता है, अपाद हस्त होता है, क्या होता है, अपाद, अपाद हस्त, ठीक। अपाद हस्त यानी कि पाद मतलब पैर जो नहीं हो, या हस्त नहीं हो, उसी को अपाहिज कहते हैं। पाद मतलब पैर, पाद मतलब पैर, हाथ हस्त मतलब हाथ नहीं हो, और मतलब नहीं है, मतलब अपाहिज, ठीक। इसका तत्सम शब्द हुआ अपाद हस्त, ठीक है। अशीष है, क्या लिखा हुआ है तद्भव में, क्या लिखा है, अशीष, अशीष लिखा है, ठीक है। जबकि तत्सम क्या शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा आशीष, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, आशीष, ठीक। बस शब्दों का हेरफेर इसमें, आशीष लिखा है यहाँ पे तद्भव शब्द में, और तत्सम शब्द क्या होगा, आशीष होगा, ठीक है, आशीष। अगला देख लीजिए आ गया 58। मैंने आपको क्या बताया था, 58। नहीं समझ में आए ऑप्शन दिया ही रहेगा 58, तो आप डिजिट में कर लो 58, पहले ये कर लो, फिर फटाक फटाक देख लो इसमें क्या है। तो क्या, अष्टा पंचा सत, क्या है, अष्टा, अष्टा पंचा सत, ठीक। क्या हो गया, अष्टा 8 और पंचाशत मतलब 5, तो क्या हो जाएगा 58, ठीक। अष्टा पंचा सत, ठीक। अष्टा पंचा सत हो गया किसका, 58 का। ऐसे कर लोगे तो आसान आपको हो जाएगा ढूंढने में, ठीक है। अगला देख लीजिए 68, क्या है, 68, 68। ये सब एक जगह पे और भी आएंगे अभी, 68 किससे कहते हैं, 68 को, ठीक। 68 किस को कहते हैं, अब देख लीजिए आप, 8 है तो अष्ट तो होगा, ठीक। 8 है तो अष्ट तो होगा ही, तो अष्टा, अष्टा तो हो ही गया, अष्टा। अब 6 को जष्टि कहते हैं, जष्टि 6 होता है, तो अष्टा जष्टि, अष्टा जष्टि, ठीक। तो 8 तो होगा अष्टा, और जष्टि मतलब 6, 68, ठीक। 60 8 68, 68। इसको, इसका तत्सम शब्द ये हो गया और तद्भव शब्द ये हो गया, ठीक है। अगला देख लीजिए आंच, बड़ी आंच लग रही है, आंच होता है ना, आंच लग रही है, तो आंच का क्या हो जाएगा, अर्ची है, आंच का अर्ची, आंच का क्या है, अर्ची, तत्सम शब्द क्या है, अर्ची है, ठीक है, आंच का अर्ची, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो है आपका आखिरी ही है, 2 4 और हैं, उसके बाद से हम देख लेंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट भी कर लिया, क्वेश्चन के बारे में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बार बार इसको आपको याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा चीजें धीरे धीरे करके। अभी मिक्स हो जा रहा होगा, वो सबके साथ होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है सभी बच्चों की। धीरे धीरे करके बार बार करेंगे, जैसे मैंने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह बार बार जाते हैं तो आपको हर चीज पता लग जाती है, वैसे इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो आज, अगला है आज, मतलब आज मतलब आज ही, ये क्लास आज हो रही है, तो आप कह दो कि आज हमारी, आज आज हमारी क्लास है, तो क्या हो, कह दो अध, अध हमारी क्लास है, अध, ठीक, अध क्लास है हमारी, ठीक है। तो काम हो गया, आज का अध कर दो, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ठीक। आढ़त, आढ़त कहते हैं, आढ़त कोई सामान अगर देखा जाए तो आढ़त लगती है, एक जगह पे इकट्ठा हो बहुत सारा सामान, जैसे दूध एक जगह पर, दूध की आढ़त हो गई, खोए की आढ़त, वहां चले जाइए सब खोया खोया होगा, आढ़त, उसी को आढ़त कहते हैं। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आढ़त्य, आढ़त्य, ठीक। क्या हो जाएगा, आढ़त्य, आढ़त्य, ठीक। तत्सम शब्द क्या हो गया, आढ़त्य, क्या हो गया, आढ़त्य, आढ़त्य, आढ़त्य। गलत लिख दिया तेरा बच्चा, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, आढ़त्य होगा, क्या होगा, इधर उधर हो गया, क्या हो जाएगा, आढ़त्य, ये हो जाएगा आढ़त्य। ये सही लिखना भी बहुत जरूरी है, आढ़त्य, ठीक। आढ़त का क्या हो गया, आढ़त्य, ठीक। अब अगला ले लेते हैं, आखिरी है आप हमारे दरवाजे आए, तो आप, अगर आप हमारे दरवाजे आए तो पता लगा कौन आया, आत्मा आए, ठीक। आपका क्या है तत्सम, आत्मा,
आपका तत्सम शब्द क्या है? आत्मा। ठीक है, तो आज क्या लिया? आपका क्या हो गया? आत्मा हो गया। तो आज हमने लगभग 30 तत्सम शब्द वो ले लिए हैं। इसमें बताने का सिर्फ यही है प्यारे बच्चों कि ये लगभग वही सब चीजें हैं, वही सब शब्द हैं जो हमारे आसपास के दिनचर्या में डेली प्रतिदिन यूज होने वाली चीजें। तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं और उसी भाषा में बात करके, आप किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मजाक मजाक में ऐसे ही जो जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं उनके बाद एक आध बार बोल लीजिए। आज का है तो अद्ध कह दीजिए कि अद्ध क्लास है। आढ़त पे जाना नहीं है, आज जाने का मन कर रहा है कहीं सामान लेने, तो कह दीजिए अरे जा रहे हैं आढ़त्य। आढ़त या आढ़त्य दोनों का नाम ले लीजिए, तद्भव तत्सम दोनों तैयार हो जाए। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इतनी बार ही रिवीजन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसी तरीके से आते हैं। जब ये समाप्त होगा और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि सही बात है। 10 क्वेश्चन एकदम फ्री के मिलेंगे आपको, 10 क्वेश्चन फ्री के मिलेंगे, जिसमें से आप 10 के 10 क्वेश्चन कर लेंगे। एक भी, मैं कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिए। आगे और भी हम लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट भी लेके आएंगे। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। इसके साथ मैं बताता चलूं प्यारे बच्चों कि हमारी ये करंट अफेयर्स की क्लास होती है जो डेली सुबह होती है, और हम आपको 10-11 बजे तक अपलोड कर देते हैं इस क्लास को। थोड़ा सा विलंब इसलिए हो जाता है, लेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें थोड़ी डीपली बतानी पड़ती हैं और इस हिसाब से बतानी पड़ती हैं कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे अलग ना हो जाए, या कोई चीज की कमी ना रह जाए कि इसने ये नहीं ये पूछ दिया और आप उसको नहीं कर पाए। इसलिए आपको अगर जो भी सिलेबस में जिसके भी करंट अफेयर्स है, समसामयिक की घटनाक्रम है, वो प्रतिदिन का डेली डोज हमारा जाता है, आप उसको देख सकते हैं। उसके साथ में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की हिंदी की क्लास हो ही रही है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे हौसले को बढ़ाइए। जय हिंद, नमस्कार।